चलिए आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है अवधेश ठाकुर का और ये झारखंड से हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर और आईआरपी के लिए पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कब से कब तक कर सकते हैं और किस लेवल पर कर सकते हैं। देखिए आईआरबी इंफ्रा पे तो जरूर आप कर सकते हैं, 56 का टारगेट है, लेकिन अपोलो माइक्रोन पे अभी थोड़ी वेट एंड वॉच की पॉलिसी, फिलहाल बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा अभी समय दीजिए, स्टॉक में अभी थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है। अगला सवाल है डॉक्टर बीएल मीना जी का और कोटा राजस्थान से ये हैं। ये जानना चाह रहे हैं मॉइल के ऊपर। इनके पास 476 पर 75 शेयर्स हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें एवरेज कर लेना चाहिए या इनको एग्जिट करना है। नहीं, एवरेज करने का अच्छा मौका है। 320 का मौका मिला था, छूट गया, कोई बात नहीं है। 350 के आसपास कर लीजिए और फिलहाल इस स्टॉक को भी कंटिन्यू रखिए। आपको आपका एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगा और आपको अच्छा बेहतर मुनाफा देता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है, हमारे पास नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन ओडिशा से ये बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। आईआरएफसी के इनके पास 150 शेयर्स हैं 143 के भाव पर। टेक्स मैको रेल के इनके पास 144 शेयर्स हैं 192 रुपए के भाव से। एनएचपीसी इनके पास 95 रुपए के भाव से 500 शेयर्स हैं। और ये इसमें पूछ रहे हैं कि इनका जो टारगेट प्राइस है वो क्या कुछ हो सकता है, अभी इन शेयर्स में बने रहना है कि निकल जाना है। देखिए इनका बहुत सिंपल सा आंसर है, एक ही लाइन का आंसर है कि आप अभी बजट तक बने रहिए, बजट के बाद इसको और रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल आईआरएफसी पे यहाँ पर थोड़ा सा आप खरीदारी करके चल सकते हैं, टेक्स इंफ्रा पे भी एवरेज करके चल सकते हैं। ये मौके मिल रहे हैं, इनमें अगर 10% 15% की आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, यानी कि जो शेयर्स हैं आपके पास अच्छे शेयर्स हैं, बजट तक का थोड़ा सा रुकने की आपको सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो टीटागढ़ को लेकर है। टीटागढ़ के शेयर इनके पास 1806 रुपए के भाव से इन्होंने लिए हुए हैं और 6 मंथ के लिए, जो 6 मंथ्स के लिए जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ इसका टारगेट रह सकता है। देखिए स्टॉक अच्छा है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। टीटागढ़ की बजाय अगर आप रेल टेल को इंक्लूड करें तो शायद वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल टीटागढ़ पे भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 4 से 5% का अपसाइड मूव यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अडानी एनर्जी के ऊपर है। पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल क्या कुछ हो सकता है इसका। संजय पराचंद जी का सवाल है ये। देखिए इस समय अदानी पावर सिर्फ बाय के लिए लग रहा है, लेकिन अदानी एनर्जी यहाँ पर बाय के लिए अदानी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अदानी ग्रीन पे वेट करें, लेकिन अदानी पावर जरूर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, अडानी पावर आप बाय कर सकते हैं। एनर्जी से आप थोड़ा सा दूरी बना के फिलहाल के लिए रख सकते हैं। अगला जो सवाल है जितेंद्र कुमार का है, एक साइड को लेकर पूछ रहे हैं, सर बाय करना चाहिए या नहीं। देखिए बिल्कुल एक्साइड एक मौका दे रहा है और करंट लेवल पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप 30 से 40% आप एक्साइड पे आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। 30-40% का मतलब सिंपल है कि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपए लगाइए। 408 रुपए का लेवल अट्रैक्टिव है, लोअर साइड पे 390 का स्टॉप लॉस, अप साइड पे 450 रुपए का टारगेट। बिल्कुल। अगला जो सवाल है अवनीश कुमार चौधरी का है, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और इनका जो सवाल है इरिडा को लेकर है। 235 पर इन्होंने खरीदा है, 2300 इनके पास शेयर्स हैं। इसके अलावा अगला जो इनका सवाल है विशाल मेगा मार्ट को लेकर है, 600 इनके पास शेयर्स हैं, 98 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है। जानना चाहते हैं कि क्या करना है। अभी दोनों ही पोजीशन होल्ड करें, लेकिन एरिडा में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 190 तक के भाव दिखाई देंगे, अगर उन लेवल्स पर आता है तो एवरेज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। विशाल मेगा मार्ट, विशाल को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार वापस से 110 112 के लेवल दिखेंगे, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करने की राय। बिल्कुल। जितेंद्र कुमार का अगला सवाल है एंजल वन को लेके। पूछ रहे हैं कि इसमें इनको क्या करना चाहिए। फिलहाल अगर कुछ नहीं किया तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कुछ कर लिया तो एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये स्टॉक में अभी गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो एसके नाग का है, कोलकाता से इस वक्त हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने खरीदे हैं पोशाक के शेयर्स, खरीदे हैं 7,000 रुपए के भाव से 50 शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा इन्होंने पटेल इंजीनियरिंग को खरीदा है 62 रुपए के भाव से 500 शेयर्स। अब ये इन दोनों में पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए फिलहाल तो दोनों ही स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिर रहे हैं और इन स्टॉक्स को स्विच करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स एक बार एग्जिट करके दो स्टॉक्स, अभी हम लोग 3 स्टॉक्स देंगे, उनमें आप स्विच करें, ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल इन स्टॉक से एग्जिट होने की राय है।
बिल्कुल, अगर आप के पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ शेयर्स हैं जिनको आपको अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है और उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि इनको हम अवॉइड तो कर रहे हैं, इनसे हम एग्जिट तो कर रहे हैं, अब कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको हमें खरीदना चाहिए, तो ऐसे में आप इस लाइव शो तक एंड तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि एंड में जाते जाते आपको दी जाएगी स्टॉक रिकमेंडेशन जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा भी हो सकता है। अगला जो सवाल है आरपी शुक्ला जी का है, दिल्ली से इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। आरवीएनएल को लेकर इनका सवाल है। 1016 इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं 165 रुपए के भाव से। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। देखिए बिल फिलहाल तो बजट तक होल्ड करिए, पहले भी बताया, और थोड़ा सा करेक्शन अगर आता तो घबराइए नहीं, उतनी दुगनी तेजी से चढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए और बजट के बाद एक बार को जरूर रिव्यू लीजिए। बिल्कुल, आरबीएनएल का शेयर आपका अच्छा शेयर है, बजट तक आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। उसके बाद एक बार फिर से अगर आपको किसी भी सवाल पर रवि सर कहते हैं कि इस पे आप एक हफ्ते बाद एक बार दोबारा पूछेगा, बजट के बाद पूछेगा, तो आप एक बार हमसे फिर से व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो सवाल है राजेंद्र गुप्ता का है, उत्तर प्रदेश से हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड को लेकर ये जानना चाहते हैं। 40 शेयर्स हैं 2600 रुपए के भाव से। लॉन्ग टर्म व्यू ये जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहेगा। इसके अलावा भेल के इनके पास 500 शेयर्स हैं 212 रुपए के भाव से। इस पे भी ये जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए कोचिन शिपयार्ड जब भी 1400 के पास मिलता है, 1400 1450 के पास मिलता है, जरूर लीजिए। दूसरे स्टॉक की बात करें, भेल तो करंट लेवल पर ले लीजिए, 235 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, आपको 20% की रैली देखने को मिलेगी। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, बजट एक्सपेक्टेशन में भी ले सकते हैं। अगला जो सवाल है इनका ट्रीडेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विनीत इनका नाम है और 12,500 इनके पास शेयर्स हैं 58 रुपए के भाव से। ट्रीडेंट को लेकर सर आपका क्या राय है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2 साल से ये इस शेयर पर अटके हुए हैं। 32 रुपए चल रहा है, बिल्कुल एग्जिट होने की तुरंत राय है, कोई खास दम नहीं है, वापस 25 रुपए तक आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, एग्जिट कर लीजिए सर, जो लॉस हो उसको बुक कर लीजिए, बेटर है, नहीं तो और लॉस आपका बढ़ जाएगा। अगला जो सवाल है वो प्रकाश जी का है और ये कह रहे हैं कि सर आपने सेंट्रल बैंक का फाइनल स्टॉप लॉस 48 बताया था, मैंने 48 पे शेयर लिया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये क्योंकि मेरी लाइफ का सवाल है, मुझे सेल कर देना है कि एवरेज करना है? देखिए 48 पे लिया, 53 चल रहा है, 56 होके आया, इससे पहले 61 रुपए था, तो भैया बीच बीच में मौका लेके प्रॉफिट भी तो बुक किया करो। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड रखो, 52 रुपए के स्टॉप 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड रखिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो राजेश सुरेखा जी का है। सीजी पावर पर ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए ये भी बताइए कि खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन नहीं खरीदा तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, खरीद रखा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार को 650 तक का लेवल आ सकता है, तो फिलहाल फ्रेश खरीदने से बचिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो केशव साहू का है, छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पहला जो इनका सवाल है वो रिलायंस पावर को लेके है। रिलायंस पावर पर इनके पास है 46 के रेट से 600 शेयर्स। अगले इनके पास आरबीएल बैंक के शेयर्स हैं 164 रुपए के रेट से इनके पास 350 शेयर्स हैं। ये कह रहे हैं कि 8-10 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अभी इसमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ टारगेट प्राइस हो सकता है अगर ये 8-10 महीने तक होल्ड करके रखते हैं तो? रिलायंस पावर 600 शेयर्स 46 के भाव से, आरबीएल इनके पास 350 शेयर्स हैं 164 रुपए के भाव से। देखिए क्या करेंगे होल्ड करके, रेट तो इससे नीचे ही रहेंगे, तो बेटर है आज ही एग्जिट कर लीजिए। 10 महीने वेट करने का कोई फायदा नहीं, पैसा बाहर रखिए, उसको एंजॉय करिए। फिलहाल आरबीएल की बात करें तो उसमें 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। रिलायंस पावर में कुछ बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट आज हो जाइए, 10 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 10 महीने तक अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड करके नहीं रखना है, आप एग्जिट इसमें से कर सकते हैं, ऐसा आपको सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है हमारे पास वो मोबीक्विक को लेकर है। बाइंग प्राइस इनका 663 रुपए है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि एग्जिट हो जाना चाहिए। स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में 480 रुपए तक जा सकता है, अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जाएगा अभी ये स्टॉक, तो फिलहाल बेटर है एग्जिट करिए।
अगला जो सवाल है गुरुग्राम से पूछ रहे हैं, पूरन सिंह इनका नाम है। एनटीपीसी इनके पास 100 शेयर्स हैं, बाइंग इनकी 363 रुपए की। अडानी पावर की हमने बात कर ही ली है। अब ये एनटीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं, 2 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करिए और बढ़ाइए क्वांटिटी को। 320 चल रहा है, आप साइड में वापस से 365 रुपए तक टारगेट देखने को मिलेंगे। तो एनटीपीसी यहाँ पर होल्ड की राय और साथ ही पोजीशन को भी इंक्रीज करने की राय। अदानी पावर मैंने पहले ही सजेशन दिया, वापस से 600 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। अगला जो सवाल है नवीन कुमार सैनी का है, राजस्थान से ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं आरती इंडस्ट्रीज पर। इनके पास 66 शेयर्स हैं 548 रुपए के भाव से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जानना चाह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज में क्या कुछ व्यू रहेगा, क्या सलाह रहेगी। 380 रुपए तक का वेट करिए, उन लेवल्स पर आता है तभी आप यहाँ पर एंट्री करिए। फिलहाल अभी बाय करने की राय नहीं है। अगला जो सवाल है मनी रंजन जी का है, वो पूछ रहे हैं कि टाटा टेक का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है आने वाले वक्त में। फिलहाल अभी टाटा टेक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और जहां तक प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि डाउन साइड पे एक बार 650 और 700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना है, एग्जिट रही है। अगला जो सवाल है सुनील कुमार का है और ये जानना चाहते हैं अजंता सोया के बारे में। अलॉटमेंट से इन्होंने 10 रुपए के भाव से 400 शेयर्स खरीदे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं इसमें इनको क्या करना है। अगला रेडिको खैतान के बारे में ये पूछ रहे हैं। पहले से ही कुछ प्रॉफिट ये ले चुके हैं, अब ये लॉन्ग टर्म इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, अजंता और रेडिको। देखिए रेडिको तो लॉन्ग टर्म पे ले सकते हैं, लेकिन अजंता से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। स्टॉक में कोई खास दम नहीं है, फंडामेंटल भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेडिको पे अगर हाई पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। थोड़ी बहुत पोजीशन आप इंक्रीज करना चाहें तो आफ्टर 3 to 5% करेक्शन के बाद ही इंक्रीज करें। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगला जो सवाल है तरुण सरकार का है, कोलकाता से इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास इंडसइंड बैंक के 170 शेयर्स हैं 1265 रुपए के भाव से। 2 साल का व्यू पॉइंट ये जानना चाहते हैं। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, एक बार 930 रुपए तक आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क को हैंडल कर सकते हैं तो वेट करिए, नहीं तो एग्जिट होने की राय है। स्टॉक और गिरावट के साथ जाएगा। अगला सवाल शादाब का है, गाजियाबाद से हैं, मजगांव के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स हैं 2450 रुपए के भाव पर। 6 महीने का व्यू 6 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए पोजीशन तो अभी बिल्कुल होल्ड करके रखिए, लेकिन इसको रिव्यू करिएगा। बजट के आसपास एक बार रिव्यू जरूर करिए। तो बजट के आसपास आपको रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से बजट से पहले, बजट के बाद में व्हाट्सएप पर किसी भी टाइम 24/7 आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो इन्होंने खरीदा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 15,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 56 रुपए के भाव से। एट प्रेजेंट करंट रेट है इसका 50 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि क्या इन्हें और ज्यादा शेयर्स खरीद लेने चाहिए एवरेज करने के लिए, या इनको क्या करना है। बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा फंडामेंटली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट डाउन ट्रेंड इसलिए देखने को मिल रहा है, लेकिन 20% पोजीशन इंक्रीज करनी है तो आपके लिए मौका है, आप कर सकती हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अमन कुमार का है, रामा स्टील के बारे में ये जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 15 रुपए के भाव से। एग्जिट है 12 रुपए के पास चल रहा है, कुछ खास दम नहीं दिखाई देता। पुल बैक आता है तो भी एग्जिट कर लीजिए। इस स्टॉक में निवेश मत करिए। अब ले लेते हैं हमारा आज का अगला सवाल और ये है मनमोहन कुमार, जम्मू से हैं और ये जानना चाहते हैं HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर के बारे में कि इनको क्या करना है। 5 से 7 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस सर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए इतना लंबा क्यों आप ये स्टॉक लेना चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिलहाल स्टॉक वैसे तो अभी कंसोलिडेशन मोड में, थोड़ा गिरावट के ट्रेंड में, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं 5-7 साल का व्यू है तो बिल्कुल आप लेके चल सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स आपको शायद ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस पे मर्जी, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ऑन ग्रोथ बेसिस पे 12 से 15% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगी। अगला जो सवाल है अब्दुल अजीज का है, हैदराबाद से इस वक्त हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है ITI के, इनके पास 200 शेयर्स है 507 रुपए के भाव से। क्या करना चाहिए।
वेट कर लीजिए, थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी लोएस्ट वैल्यू चल रही है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और वापस अगर 70-80 रुपए बढ़ता है तो एक बार रिव्यू जरूर करवा लीजिए। अगला जो सवाल है वो कांति भाई नागर का है और गुजरात से हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। इरकॉन के बारे में ये जानना चाहते हैं। इस वक्त हमें लाइव भी देख रहे हैं। 284 के भाव से 221 इनके पास शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ टारगेट रहेगा वो जानना चाहते हैं। देखिए फिलहाल तो अभी 220-230 से ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे सिर्फ रेलवे के चूंकि बजट आने वाला है, इसलिए रेलवे काउंटर्स पे अभी बस बने रहना है। बाकी कोई खास अप ट्रेंड यहाँ से अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 230-40 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल 230-40 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। अगला सवाल है ओमेश्वर नायक का। टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में ये जानना चाहते हैं। 485 के प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए या एवरेज करके एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए इन्हें? एग्जिट ज्यादा अच्छी समझदारी स्ट्रैटेजी है, आपने देख लिया है, तो मुझे हिसाब से एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। अगला जो सवाल है वो नाम इनका लाइव चैट पे मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन इनका मनाकसिया स्टील को लेकर इनका सवाल है। जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है। 64 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। एग्जिट होने की राय है, फिलहाल स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो आपको फिलहाल एग्जिट होने की राय है क्योंकि स्टॉक जो आपका है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगला जो सवाल है वो NIIT को लेकर है। ऋतु गाजियाबाद से हमसे पूछ रही हैं। 220 रुपए के रेट पर इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए इस समय NIT लिमिटेड 220 पे आपने खरीदा, 180 चल रहा है, और मुझे लगता है कि 178 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर ये नीचे टूट जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो पोजीशन होल्ड रखिए। अगला जो सवाल है वो इंदरजी का है। इंदरजीत सिंह कोलकाता से इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं। EMIL को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। 192 रुपए के भाव से इनके पास 1000 शेयर्स हैं और इनको इसमें लॉस हो रहा है। सर, लॉस से बचाने के लिए क्या सलाह? लॉस कम हो जाए उसके लिए ज़्यादा अच्छी सलाह यही है, एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी वापस 130 रुपए तक जा सकता है, तो आपका कम से कम 10% फंड और साफ होता हुआ नजर आएगा। एग्जिट होने की राय है। अगला जो सवाल है वो NTPC ग्रीन को लेकर है। 901 शेयर्स इन्होंने लिए हुए 125 रुपए में, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर, NTPC पर क्या राय है आपकी? देखिए NTPC ग्रीन इस समय चल रहा है आपका 124 रुपए के पास, लेकिन 120 और 118 के आसपास आता है, तभी खरीदारी करिए। तब तक अभी वेट एंड वॉच रखिए, पोजीशन है तो होल्ड रखिए।